मेरा क्वेश्चन ऑनरेबल मिनिस्टर लैंड मैनेजमेंट के लिए था. इट इज़ रिगार्डिंग द एलपीसी इशू ऑफ तेलुलियांग विलेज. तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि वेदर it is a fact that some of the genuine villagers have been denied LPC on the ground that the LPC quota has been exhausted. और इसमें डिपार्टमेंट ने माना है जेन्युइन विलेजर्स को LPC नहीं दिया जा सका क्योंकि LPC एग्जॉस्टेड हो गया बोल के. फिर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था क्या LPC जो है तेलुलियांग के बाहर भी, तेलुलियांग के कोटा से तेलुलियांग का टेरिटरी के बाहर भी LPC इशू किया गया है क्या. तो इसमें भी डिपार्टमेंट ने माना है कि शायद ऐसा हुआ है और इसके लिए इन लोगों ने एश्योर किया कि एक इंक्वायरी DC से पूरा रिपोर्ट लेके एक्शन लेगा. लेकिन मेरा यहाँ पे एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन ने अपना पावर को मिसयूज करके अगर किसी गरीब का हक को मारा है, यहाँ पे 100 हेक्टर्स जो तेलुलियांग का जो विलेज डिक्लेयर किया गया था उस एरिया, एक स्पेसिफाइड एरिया के अंदर में मैप यहाँ पे अटैच किया गया, तो उस एरिया के अगर बाहर जाके अगर कोई उस तेलुलियांग का LPC को मिसयूज किया है, आई शुड से मिसयूज बिकॉज LPC जो है उस विलेज के लिए था. जेन्युइन विलेजर्स अप्लाई कर रहा है लेकिन जेन्युइन विलेजर्स को बोल रहा है कि आपका LPC कोटा एग्जॉस्ट हो गया और उसी विलेज का कोटा को किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन ने अपना पावर को मिसयूज करके उस टेरिटरी के बाहर में उस कोटा को यूज किया और इसी कारण से ये एग्जॉस्ट हुआ है. तो ऐसे में व्हाट आई सी इज जितना वो पर्सन गिल्टी है जिसने ये LPC लिया है उतना ही वो ऑफिसर भी गिल्टी है जिसने इसको इशू करने में उसको मदद किया है. यहाँ पे सबसे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का DFO ने NOC इशू किया. On the basis of that NOC, the land management department has issued the LPC. तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से ये आश्वासन चाहूँगा कि क्या इसके ऊपर आप इंक्वायरी बिठाएंगे. यहाँ पे आपने खुद माना है कि यहाँ गलती हुआ है, DC से आप रिपोर्ट लेगा, तो ऐसे में इंक्वायरी बनता है. और मेरा निवेदन रहेगा ऑनरेबल लैंड मैनेजमेंट मिनिस्टर से कि जो भी ऑफिसर्स इसमें गिल्टी है, जिसने भी हैंड इन ग्लोव काम किया है, जेन्युइन विलेजर्स का कोटा को मार के उनका LPC को दूसरे को देने में मदद किया है, दैट ऑफिसर्स शुड बी ब्रॉट इनटू जस्टिस. तो इस पे मैं एश्योरेंस चाहूँगा और एक टाइम फ्रेम के साथ मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि ये एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है. बहुत सारा विलेजर्स LPC नहीं मिलने के कारण बहुत रेस्टलेस है, बहुत दुखी है. राइट ऑनरेबल MLA, उसमें ऐसे है सर, जो 100 हेक्टर्स जो LPC जो इशू किया एक्सक्लूडेड फ्रॉम उडे मजम ये RF तेलुलियांग विलेज का, उसमें डिपार्टमेंट ने 55 नंबर्स का इशू किया. एंड जो फिर अगेन एक्सक्लूड फ्रॉम उडे मजम नगर रिजर्व फॉरेस्ट तेलुलियांग ओल्ड विलेज ओल्ड, उसमें फिर उन लोगों ने 81 का इशू किया. तो ये सब जो भी इशू हुआ LPC आपको पता है डिप्टी कमिश्नर ने इशू करता है, उनको पावर दिया गया है. एंड डिप्टी कमिश्नर का रिपोर्ट के हिसाब से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस में इशू किया. एंड जो भी इशू किया है विथ NOC फ्रॉम DFO उसका हिसाब से इशू किया. एंड जो भी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने जो बोल रहे एक इन्फ्लुएंशियल का बात लेके पर्सन का बात उसमें जो है उसने एक रेज किया कि उसमें 2,50,000 स्क्वायर मीटर LPC. इसमें हमारा डिप्टी कमिश्नर का रिपोर्ट में ये आया है कि आउटसाइड दी उसमें आपका RF उदय मजम नगर का उसका आउटसाइड एरिया में आउटसाइड दी तेलुलियांग विलेज एंड उसमें जो है जालुकबारी 4 नंबर्स का LPC इशू किया. दैट इज टोटल 19.960 हेक्टर्स का. एंड न्यू दोलन लाख विलेज 4 नंबर्स का LPC इशू किया. तो ऐसे हमारा यहाँ में रिकॉर्ड में नहीं है कि हम इन्फ्लुएंशियल पर्सन को हम इशू किया बोलकर. तो सिंस ये जो LPC इशू किया है, मोर ओवर ये इशू हुआ 2008, 2009, 2010 एंड 2008. ये बहुत पुराना केस है.
अगर मंत्री ऑनरेबल मेंबर को अगर उसको पता है, सिंस क्वेश्चन इन्हीं का असेंबली सेगमेंट का है, अगर उसका कोई इन्फ्लुएंशियल का इशू है तो आप हमको नाम फार्निश कर दीजिए, सो दैट कि वी कैन इनिशिएट द नेसेसरी एक्शन। एंड जो भी हमने डिटेल्स लिया है हमारा डिप्टी कमिश्नर से लिया है। एंड वन मोर सर, विद यू परमिशन, अगर आप हमको परमिशन देता है, कल ऑनरेबल मिनिस्टर मेंबर ने कल एक क्वेश्चन सप्लीमेंट्री में बोल रहा था क्योंकि डिपार्टमेंट मिसगाइड किया, तो तुरंत हमने हमारा डिपार्टमेंट को बोला कि ये किस ढंग से मिसलीड हुआ, मिसगाइड हुआ। तो डिपार्टमेंट में सीधा हमने डिप्टी कमिश्नर तेजू से हमने एक कलेक्शन किया, रिपोर्ट एक लिया जो 27, अगर आप परमिशन देता है तो आई विल क्लैरिफाई ऑनरेबल एमएलए। थैंक यू सर फॉर योर परमिशन। ऑनरेबल मिनिस्टर एमएलए ने जो स्टार क्वेश्चन नंबर 27 में राइज किया था कि उसमें मिसलीड हुई है, इसलिए सर yesterday during the question hour the honorable MLA has expressed his dissatisfaction on the replies furnished about the allotment to JNB at Tejo. Honorable member has was also saying that I have been misled by the Department of Land Management over the said issue. On this, I have directed the department to get the details from the DC Tejo, and the reply furnished by the DC is as below, sir. DC Tejo has written that there was no formal allotment of land made to the JNB at Tejo. However, it was conveyed that a plot of land measuring to 50.16 acres with a DAG number 268 was earmarked for educational institute within the Tejo township during the undivided Lohit district period. Later on, JNB was established. उस समय में लोहित डिस्ट्रिक्ट अंडर में था. Later on, JNB was established at Mahadevpur for the Lohit district, which falls now under Namsai district. On its verification from Lohit, that earmarked plot for educational institute has been allotted to the various central state agencies, to some private individuals, and also partly encouraged by the private individuals as reported by the DC. क्योंकि जो भी 50.16 एकड़ जो एयरमार्क दिया था उसमें पर्टिकुलरली JNB बोलकर नहीं था, सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट ये के लिए था. So after verification from Namsai district from Lohit, a new proposal has been made by the DC during August 2019. As reflected in the replies already furnished, sir, as per the proposal, another plot of land within the Indira Gandhi College, Teju, measuring to 10 acres with tag number 850, C has been earmarked for establishment of JNB at Teju, which is pending for want of requisition from acquiring agency, that is JNB authorities. This land is free from any enforcement. Honorable Speaker, sir, I have been taken back to yesterday's question also. तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जो अलॉटमेंट का बात कर रहा है 15 दैट वाज मेंट फॉर JNB एक्चुअली, और उसी के बारे में ही मैंने क्वेश्चन किया था कल. तो जो भी है अभी ऑनरेबल मिनिस्टर ने जो बोला है कि इट्स सम पेपर्स, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट इट वंस आई गो बैक टू माय कंस्टिट्यूएंसी. बट मेरा जो आज का क्वेश्चन है उसका स्पेसिफिक रिप्लाई अभी भी नहीं मिला है. नाम मुझसे मांग रहा है. आई थिंक दैट इज रॉन्ग बिकॉज इवन इफ आई गिव ए नेम दैट इज अनऑफिशियल. सो मिनिस्टर हैज़ द पावर टू गेट इट ऑफिशियली फ्रॉम द डिपार्टमेंट. अभी झालुकबारी और न्यू दांगलात में तेलुलियांग का कोटा से दिया गया है. यहाँ पे इन्होंने इन दैट केस झालुकबारी कम्स अंडर फॉरेस्ट रिजर्व. तो झालुकबारी में कैसे आपका तेलुलियांग का जो LPC का कोटा है झालुकबारी में कैसे चला गया? दैट इज द क्वेश्चन which we need to ponder upon, which needs to be inquired. तो यहाँ पे मैं मैनेजमेंट, लैंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट या किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं हूँ. ए रॉन्ग हैज़ बिन डन और उसी को करेक्ट करना जरूरी है. बट द रॉन्ग हैज़ बिन डन बिकॉज ऑफ सम ऑफिसर्स हु वर्क हैंड इन ग्लोव. और इन्फ्लुएंशियल पर्सन मैंने इसीलिए यहाँ पे यूज़ किया है क्योंकि somebody who can influence the officers, somebody who can influence the system, somebody
हैज़ द पावर टू गेट एलपीसी आउट ऑफ द कोटा फ्रॉम अदर विलेज, तो वो तो इन्फ्लुएंशियल ही होगा ना सर। तो इसीलिए मैंने इन्फ्लुएंशियल पर्सन का यूज़ किया है। इफ़ ही नीड्स द नेम आई कैन ऑलवेज गिव द नेम, बट इफ आई गिव द नेम इट विल बी वेरी अनऑफिशियल, क्योंकि एक एमएलए होके मैं आई कैन नॉट गिव ऑफिशियल रिपोर्ट्स। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा ऑनरेबल मिनिस्टर से कि इंक्वायरी इसमें करना ज़रूरी है। इंक्वायरी होता है तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। कौन गलत है कौन सही है, किसका कोटा किसने मारा है। मेरा कंसर्न यहाँ पे इट्स रिगार्डिंग द जेन्युइन विलेजर्स ऑफ तेलुलियांग, जिसको एलपीसी मिलना चाहिए था, जिनके फोर फादर्स के समय से वो उस स्पेसिफाइड एरिया के अंदर रहते हैं, लेकिन उनको एलपीसी डिनाई कर दिया गया है इस ग्राउंड में कि आपका एलपीसी का कोटा एग्जॉस्ट हो चुका है। तो मेरा कंसर्न वही है। तो बस मेरा वही रिक्वेस्ट रहेगा ऑनरेबल मिनिस्टर से कि एक टाइम फ्रेम में के अंदर में इसको इंक्वायरी कराने से अच्छा है, इन्फ्लुएंशियल हो या नॉन इन्फ्लुएंशियल हो, अनइन्फ्लुएंशियल हो, लेकिन गलत जिसने भी किया है वो गलत को सही करना हमारा काम है। और अगर हमारे ऑफिसर्स ने इसमें मिल के साथ दिया है तो ऑफिसर्स सरकारी मुलाजिम हैं, दे कैनॉट डू दिस टाइप ऑफ रॉन्ग थिंग्स। तो उसको भी क्या एक्शन लेना है उसके खिलाफ अगर गलत पाया जाता है। मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि कौन गलत है कौन सही है, आई एम नॉट द कोर्ट ऑफ लॉ और द गवर्नमेंट टू डिसाइड कि कौन सही है कौन गलत है, बट इन द ड्यू प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी अगर गलत पाया जाता है, किसी ऑफिसर का इसमें हाथ मिली भगत पाया जाता है, देन इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि इस एक्शन लेना है। अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो ये आने वाला समय में भी इसी तरह का काम चलते रहेगा। सरकारी मुलाजिम अपने हिसाब से अपना खुशी मर्जी करते रहेगा और हमारे जो जेन्युइन गांव के लोग हैं, जो जेन्युइन हमारे बेनिफिशियरीज है, वो लोग रोते रहेंगे। थैंक यू सर। मिनिस्टर ऑनरेबल स्पीकर सर, इसमें मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहेगा। जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नंबर 26 ने जो मेंबर ने जो रखा है, और यहाँ में जो आंसर शीट जो प्रोवाइड किया हुआ है और लास्ट कॉलम में भी लिखा हुआ है कि कंसर्न डिप्टी कमिश्नर से अगर इलीगली एलपीसी इशू किया गया है तो उसका रिपोर्ट मांगेंगे और नेसेसरी एक्शंस विल बी टेकन एज पर रूल। तो अभी ये मैटर गवर्नमेंट का नॉलेज में आ गया है, तो उसको के ज़रिए से मैं करता हूँ कि इसको गंभीरता से हम लोग सिचुएशन क्या है इसमें एनालिसिस करेंगे और ज़रूरत पड़ने से इंक्वायरी भी कराएंगे।